बाली में जिनपिंग से मिलेंगे जो बाइडेन और आज ये मुलाकात जो है वो बहुत अहम होने वाली है चाइना और अमेरिका के। डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखने पर कोशिश होगी दोनों नेताओं के बीच में, इस पर बातचीत संभव है। जिनपिंग को पुतिन से बात करने के लिए कहेंगे बाइडेन। अमेरिका रूस के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी बरकरार है, तो इसी वजह से ये भी एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है। बाली में जिनपिंग को रेड लाइन बताएंगे जो बाइडेन। सीमा पार हुई तो अमेरिका भी जवाब देगा और ये भी संभव है कि अमेरिका उसका जो रिटेलिएशन या जवाबी कार्रवाई करे वो भी आक्रामकता के साथ करे। तो G20 में आज जो G20 में जो अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होने वाली है उसको लेकर भी महत्वपूर्ण पॉइंटर्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और जिनपिंग और बाइडेन की जो बैठक होगी, जो आमने सामने की मुलाकात होगी, उसमें किन मुद्दों पर बात होगी, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडा हैं जिन पर बातचीत होगी, टॉप 5 एजेंडा आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए ताकि आप समझ सके कि क्या कुछ बातचीत होंगी जिन पर महत्वपूर्ण कुछ निकलकर सामने आ सकता है। लीजिए आपके सामने हम बता देते हैं वो महत्वपूर्ण टॉप 5 एजेंडा। देखिए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं पुतिन, इस मसले पर बातचीत हो सकती है। वर्ल्ड वॉर का खतरा, वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा जो लगातार बना हुआ है रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के बाद, न्यूक्लियर हमले का खौफ जो लगातार बना हुआ है पुतिन के कारण, ताइवान पर जो तनाव है चीन के कारण, उस पर भी चर्चा संभव है। और किम जोंग की जो धमकियां हैं उस पर भी हो सकता है कि इन पर चर्चा हो। तो कुल मिलाकर इन पर चर्चा हो सकती है कि संभव हो। और ये जो टॉप 5 एजेंडा है ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे जब ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने होंगे, टेबल पर होंगे, इन पर चर्चा हो। संजय सर, ये टॉप 5 एजेंडा कितने महत्वपूर्ण होंगे जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष टेबल पर होंगे, आमने सामने होंगे? देखिए, मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट करता हूँ। पहली बात कि 3 मुद्दों पे खासकर बात होगी G20 में। एनर्जी क्राइसिस की बात हो रही है, फूड क्राइसिस और क्लाइमेट इशू। और इन तीनों मुद्दों पर जो साए हैं वो यूक्रेन रशिया वॉर का है, ताइवान का इशू है, साउथ चाइना का इशू है और निश्चित रूप से जो मिलिटराइजेशन और न्यूक्लियराइजेशन जो वर्ल्ड हो रहा है उसका साया है। अब ये कंसर्न क्या है? ये जो कंसर्न है, कहीं ऐसा तो नहीं पुतिन ने इसी वजह से ना की हो G20 में आने की क्योंकि जिनपिंग और बाइडेन मिल रहे हैं? निश्चित उनको वो पैरेलली इस बात का ह्यूमिलिएशन लग रहा हो क्योंकि जिनपिंग और बाइडेन मिल रहे हैं। आप समझ रहे हैं चीन लगातार साथ दे रहा है लेकिन बैकफायर भी करता रहा है। देखिए, एक तरीके से आप मान के चलिए कि चीन और रशिया एक ही तरफ, एक ही पाले में है, एक ही तरफ है। और चीन क्योंकि एक अथॉरिटेरियन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, रशिया भी उसी को, और अमेरिकन एक सांकेतिक नहीं, ऐसा नहीं होना तो कि हर हालात में निधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। लेकिन कोचर सर, मैं आपसे इस पर पॉइंट चाहूंगी, युद्ध के इस हालात के बीच में ऑनलाइन जेलेंस्की का एड्रेस करना, क्या यहाँ पर उन्हें भी लो डाउन करने की कोशिश में अमेरिका कामयाब हो पाएगा? जो बार बार वो जेलेंस्की को कहते जा रहे हैं कि डायलॉग टेबल पर होना चाहिए। इस बीच पुतिन का वहां ना पहुंचना भी क्या ये संकेत दे रहा था कि उन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा जा सकता है बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा? दूसरी बड़ी बात जो खबर हम दिखा रहे हैं, जो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात ताइवान के तनाव के बीच कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आपका क्वेश्चन है, G20 एक ऐसा फोरम है जो एक सोशो इकोनॉमिक फोरम रहा है और उसको आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से मत कंपेयर कीजिए। बिकॉज कोई भी रेजोल्यूशन अगर G20 में पास होता है रशिया के लिए तो वो बाइंडिंग नहीं है रशिया के ऊपर। ये चीज़, पहली चीज़ आपको ये चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। ये एनर्जी क्राइसिस के बीच तो G20 में ये बातचीत जरूरी भी है। नहीं, बातचीत होगी, वो एक्चुअली बायलैटरलिज्म के ऊपर ज़्यादा एक्चुअली फोकस होता है इन मीटिंग्स में, जब देश के नेता एक्चुअली मिलते हैं एक दूसरों के साथ में और आपस में बातचीत होती है, उससे एक्चुअली रिलेशंस भी बढ़ते हैं। उससे आप ये कह रहे हैं कि जैसे चीन और बाइडेन बात कर रहे हैं तो चीन और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन पर बात होगी, एब्सोल्युटली ओवरऑल नहीं बात होगी। यस, G20 का इसके साथ कोई ऐसे लिंक नहीं है। ये एक मीटिंग ग्राउंड बन जाता है इन लीडर्स को आपस में बातचीत करने के लिए, अपने डिफरेंसेस को सुलझाने के लिए। एंड स्पेशली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं आज।
ताइवान को लेके, नॉर्थ कोरिया को लेके, रशिया को लेके, यूक्रेन को लेके। सर इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि ताइवान के तनाव के बीच ये मुलाकात और रशिया यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की वजह से जो ऑल ओवर यूरोप में भी फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, उसके तहत ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।